हे गाइस, आज आपका स्वागत है भरत सर कोचिंग सेंटर में। आज साइंस का जो चैप्टर है वायु से संबंधित कुछ खोजकर्ता आविष्कारक उससे संबंधित कुछ बताने जा रहा है आपको, ठीक ना। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक ना। फर्स्ट में आपको बताया जा रहा है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया। देखिए कोशिका ना दो प्रकार का होता है, ठीक ना। हम लोग का शरीर बहुकोशिकीय है, ठीक ना। हम लोग बहुत सारा कोशिका से मिलकर बने हैं, तो इसलिए हमारा शरीर बहुकोशिकीय हुआ, ठीक ना। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक मृत कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका होता है। सर्वप्रथम जब कोशिका की खोज की गई थी ना, तो वो कोशिका कैसी थी, तो मृत कोशिका थी। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम पहली बार फर्स्ट टाइम जब सेल का डिस्कवरी हुआ, खोज हुआ, तो कौन सी कोशिका थी, तो मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका का खोज किया था किसने, तो मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का वैज्ञानिक था जो कि मृत कोशिका का खोज किया था। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। देखिए याद रखिएगा हमेशा कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक, किसी भी व्यक्ति के नाम अगर रॉबर्ट अगर लगा दिया जाए ना, तो वो ब्रिटेन का वैज्ञानिक होता, हमेशा याद रखिएगा। तो रॉबर्ट हुक कहां का था, ब्रिटेन का था। इसने कब खोज किया, देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज किया था आपका कोशिका का, ठीक ना। सन 1665 में एक और चीज भी खोज हुआ था। इसने किसने क्या किया था, देखिए माइक्रोस्कोप का खोज किया था, सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। वायु का जन्म तब हुआ जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। जैसे माइक्रोस्कोप का खोज या नया उपकरण देखना स्टार्ट हो गया। माइक्रोस्कोप क्या होता, कोई छोटा पदार्थ जो नंगी आंखों से देख नहीं सकते, हम उसको देख सकते, वही माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये कोशिका का जो खोज है ना, ये कौन सा बुक में दिखाया जाएगा आपको, माइक्रोग्राफिया नाम का एक पुस्तक है, रॉबर्ट हुक ने उसमें वर्णन किया है कोशिका के बारे में, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका रॉबर्ट हुक हो गया, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन आता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, देखिए दूसरा नंबर में आता है कौन सा कोशिका, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किया था लुवेन हॉक। किसने किया था, लुवेन हॉक नाम का एक वैज्ञानिक था जो कि जीवित कोशिका का खोज किया था। आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो लुवेन हॉक ने। कब किया, तो 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1674 ईस्वी में। तो जीवित कोशिका खोज लुवेन हॉक 1674 में, और मृत कोशिका खोज 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक किया। यहां से दो क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट में आता कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। देखिए दो वैज्ञानिक था, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन ने 1938 में कोशिका जंतु कोशिका में बताया था कोशिका सिद्धांत, जबकि मृत कोशिका में बताया था स्वान 1939 में। तो कह सकते हैं कि 1938 से लेके 1939 ये सन ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज किया था जॉर्ज पेंगेट। किसने किया था, जॉर्ज पेंगेट। जॉर्ज पेंगेट एक रोमानिया का वैज्ञानिक था जिसने कि राइबोसोम का खोज किया था। इसको राइबोसोम खोज करने के लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक ना। तो जॉर्ज पेंगेट ने क्या किया था, राइबोसोम का खोज किया था। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था, कि ये नाम जो पड़ा राइबोसोम किसने दिया था, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया था। रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया। क्या हमारे शरीर का एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता, फैक्ट्री किसे कहा जाता, तो राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या, देखिए प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन को बनाना। शरीर में जो कोशिका द्रव होता है उसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या है, कोशिका क्या करना काम है, प्रोटीन का फैक्ट्री बनाना, यानी प्रोटीन को निर्माण करना। देखिए नेक्स्ट आता है जीव द्रव का खोज किसने किया, तो जीव द्रव का खोज किया था डुजार्डिन ने। जीव द्रव का खोज किसने किया था, डुजार्डिन ने। इसका नामांकन किसने किया था, पुरकिंजे चचा ने। पुरकिंजे चचा इसका नामांकन किया था, खोज किया था डुजार्डिन ने। देखिए नेक्स्ट आता है माइक्रोकोंडिया। माइक्रोकोंडिया का खोज किया था अंकमैन ने 1890 ईस्वी में। माइक्रोकोंडिया का खोज किया था अंकमैन 1890 ईस्वी में। नामांकन किया था बेंडा चचा ने। कब किया था, 1898 में। देखिए माइक्रोकोंडिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता, रसोइयों का घर कहा जाता, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता। इसमें एटीपी का निर्माण होता है जिसका फुल फॉर्म एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक ना। इसके पास अपना प्रोटीन होता है, अपना डीएनए होता है, इसके पास अपना आरएनए होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, खुद ही संश्लेषण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता, कोशिका का पावर हाउस, ठीक ना, सेल ऑफ पावर हाउस, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइक्रोकोंडिया को। इसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम, अपना प्रोटीन होता। खोज किया था अंकमैन ने। कब किया था, 1890 में। और नामांकन कब हुआ था, बेंडा। देखिए खोज किया था अंकमैन वैज्ञानिक 1890 में, और नामांकन इसका नाम जो रखा था बेंडा चचा ने रखा था 1898 ईस्वी में, ठीक ना।
नेक्स्ट आता है कि गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? देखिए गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। कोई भी जीव है, दुनिया में जितने भी जीव है ना, सबका क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र निश्चित होता है। देखिए जैसे मानव शरीर में कितना गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो इसका निश्चित है कि 23 ही जोड़ा होगा, इससे ज्यादा ना कम होगा, ठीक ना। अगर ज्यादा कम होता है तो उसे सिंड्रोम वगैरह रोग हो जाता है, ठीक ना। तो गुणसूत्र किसका बना होता है? गुणसूत्र ना डीएनए और हिस्टोन नाम का प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन नामक के प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है, ठीक ना। तो गुणसूत्र का खोज किया था बोन नागिंगी ने। इसलिए नामकरण किसने किया था? वंग डेयर ने। जब आप मुसेंट पढ़िएगा तो उसमें दिया होगा गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? वंग डेयर ने। कब किया था? 1888 में खोज किया था बोन नागिंगी ने, और नामकरण किसने किया था? वंग डेयर ने, ठीक है। देखिए लाइसोसोम एक एंजाइम होता है जिसका खोज किया था डी डुबे ने। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि लाइसोसोम का किसने खोज किया था, तो आप बताइएगा डी डुबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने। सन 1958 यानी 1998 में इसका खोज किया था डी डुबे ने। किसका खोज किया था? लाइसोसोम का। देखिए लाइसोसोम ना एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसमें 14 प्रकार का एंजाइम होता है। इसके पास मृत एंजाइम होता है, अगर किसी पे छिड़क दिया जाए तो वो क्या होता है? मृत हो जाता है। लाइसोसोम का काम क्या है? बाहरी वातावरण आघात कणों से बचाना। जैसे कि कोई वायरस एंट्री कर रहा है, कोई जीवाणु एंट्री कर रहा है, कोई कवक फंगस वगैरह अगर बॉडी में एंट्री मारता है तो उसे रोकना, उससे रक्षा करता है। लेकिन ये 2020 और 21 का दौर चला ना, इसमें लाइसोसोम ने बहुत ज्यादा धोखा दे दिया, क्योंकि देखिए कोरोना का आना या कोरोना के कारण क्या कि इस कोरोना से बचाव नहीं कर पाया, ठीक ना। तो लाइसोसोम का काम क्या है? वायरस और जीवाणु और क्या कवक वगैरह को उससे सुरक्षा करना। लेकिन इस बार इसने धोखा दे दिया, नहीं किया, ठीक ना। इसमें 14 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है। देखिए नेक्स्ट आता है गोंगजी काय का खोज किया था केमिंगो गोंगजी। गोंगजी काय का खोज किसने किया था? केमिंगो गोंगजी ने, ठीक ना। तो पूछेगा गोंगजी काय का खोज किसने किया था? केमिंगो गोंगजी ने। अगला आता है नवक का खोज किसने किया? सबसे पहले नवक होता क्या है? देखिए नवक ना पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। नवक पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें 3 प्रकार का नवक होता है, जैसे अवर्णिक नवक, वर्णिक नवक, हरित नवक। अवर्णिक नवक जड़ में होता है, जड़ कोशिका में होता है। पूछे जाएगा क्वेश्चन कि अवर्णिक नवक किसमें होता है? तो जड़ कोशिका में। इसका रंग कैसा था? रंगहीन होता। स्वाद कैसा था? स्वादहीन होता। तो 3 प्रकार के नवक, अवर्णिक नवक, वर्णिक नवक, हरित नवक। अवर्णिक नवक कहां पाया जाएगा? आपका जड़ में पाया जाएगा, जड़ कोशिका में, ठीक ना। अब आता है वर्णिक नवक। वर्णिक नवक क्या होता है? इसमें आपको देखिए जैसे कि रंग वगैरह जैसे बीज और फंग में होता है। किसमें होता है? वर्णिक नवक किसमें होता है? बीज और फंग में। और एक आता है हरित नवक। हरित नवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण करता है पेड़ पौधा। आपसे कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, तो आप बताइएगा हरित नवक। हरित नवक किसमें होता है? पत्तियों में। तो अवर्णिक नवक जड़ में होता है, वर्णिक नवक होता है आपका तना में, और अगर कह दिया जाए क्वेश्चन के हरित नवक किसमें होता था? पत्तियों में, ठीक ना। याद रखिए पेड़ पौधे का पत्तियां हरा होता, क्लोरोफिल उसी को बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट उसी को कहते हैं पर्णहरित। तो डोंट वेरी, तीनों याद रखिएगा, क्लोरोफिल, पर्णहरित, क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। तो ये इसका खोज किसने किया? नवक का खोज किसने किया? हेक्ने ने। कब किया था? 1865 में खोज किया था। नामांकन किसने किया? सिंपर किया था, ठीक ना। गोंगजी काय का खोज केमिंगो गोंगजी किया था, 1998 में किया था। और किसमें किया था? जंतु कोशिका में। सर्वप्रथम गोंगजी काय का खोज जंतु कोशिका में हुआ था, ठीक ना। देखिए ये सब डाटा ना बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा जाता क्वेश्चन है, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।